फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश संगठन मंत्री, ऐसा मेरा दायित्व है। आज हम प्रजापति समाज के जो मूर्तिकार समाज है उनकी समस्या थी, जैसे कि एक आदेश अभी दिया गया कि खंडवा क्षेत्र जो है यहाँ पर पीओपी से निर्मित मूर्तियों का विक्रय और निर्माण दोनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में हम आए थे। समाज की कुछ समस्याएं हैं जो उनको लेके आए हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाने की जैसी जो बात है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि खंडवा क्षेत्र देखा जाए तो केवल एक खंडवा शहर की बात नहीं हो रही, पूरा संपूर्ण जिले की बात हो रही है। यहाँ पे मूर्तियां खरीदने के लिए खंडवा जिला जो केंद्र पे जो मूर्तियां निर्माण का काम होता है वो बड़े स्तर पे होता है और हजारों लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है। और इतनी बड़ी मात्रा में पूर्ति कर पाना एक चुनौती से कम नहीं है। उसमें प्रजापति समाज का ये विषय है कि जो मिट्टी की मूर्तियां अगर ये निर्माण करते हैं तो सबसे पहले तो भंडारण की समस्या है, मौसम की जो ऐसे नमी वगैरह और ये भी समस्याएं हैं, टूट फूट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इनको आती है। दूसरा, मिट्टी की मूर्तियों की ज़्यादा हाइट में बनाने में अपने यहाँ जो प्रजापति समाज है वो लंबे समय से पीओपी का ही काम कर रहा है, मूर्तियाँ नहीं बनाता है मिट्टी की। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। जैसे मुंबई में बड़े स्तर पे गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों को जिप्सम जैसे निकलता है इसमें से, तो महाराष्ट्र में डिस्पोज के लिए मूर्तियाँ विसर्जन के पश्चात सीमेंट फैक्ट्रियों को चली जाती है। इस प्रकार से एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे जिले में भी होनी चाहिए। या तो रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं। पर्यावरण हम भी चाहते हैं, प्रजापति समाज भी चाहता है, यहाँ पर हिंदू महासभा भी चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक और बड़े बड़े एक कारण बताना कि मछली मरती है, तो सबसे पहले तो मत्स्य महासंघ को बंद होना चाहिए। ऐसे 4 बड़े गंदे नाले हमारे तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा नदी में सीधे मिल रहे हैं। तो कई बड़े प्रदूषण जो हो रहे हैं जिससे जलचक्र प्रभावित हो रहा है, अवैध खनन जो रेत का हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे बड़ा प्रदूषण होता है। तो केवल गणेश प्रतिमाओं पर ही प्रतिबंध क्यों, एक विषय ये हमने अपनी, तो बिल्कुल हम उसके लिए अपना घर सुधारने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि वैकल्पिक जो व्यवस्था रहेगी, जब भी कोई मूर्ति खरीदने आएगा तो हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि जो वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रशासन ने की है आप वहीं पर विसर्जन करें। हम समाज के बीच में भी इसको लेके जाएंगे और उसको काम भी करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रशासन के साथ रहेंगे। लेकिन कोई बीच का माध्यम और कोई हल निकले, क्योंकि एकदम से आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है समाज के सामने। तो ये इसलिए हम लोग आए थे। हमारी कुछ समस्याएं, आश्वासन मिला है कि एक बैठक फिर से होगी जिसमें कलेक्टर साहब हमारे जो रहे वो भी उपस्थित रहेंगे और सम्मानीय जनप्रतिनिधि जो हैं अपने खंडवा जिले के सारे, उनकी उपस्थिति में एक बैठक और होगी। समाज की समस्या फिर से सुनकर बीच का हल निकालने के लिए बात की है। हम इस विषय में खड़े हुए हैं कि जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने शुरुआत खंडवा जिले से करी है वो सरासर न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परिवार गरीब परिवार है, सब कर्जे से काम करते हैं। और इन्होंने पिछले साल भी बहुत प्रताड़ित किया, मूर्तियाँ जब्त करी, बनाने नहीं दी, और जो बनी उनको कलर नहीं हुआ। आधी मूर्तियाँ पिछले साल की भी इनके पास रखी हुई है और इस साल कोई काम नहीं चल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अभी पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ गए, इनके पास गोडाउनों की रखने की व्यवस्था नहीं है। और ये सीजन हमारा बरसात में चालू होता है और टोटल तीनों सीजन, दीपावली, गणेश जी और माता जी, ये तीनों बरसात में आते हैं। अगर उसमें कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाओ, तो मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए बरसात में उसको कैसी व्यवस्था करेंगे हम? क्योंकि पीओपी की क्या है कि कहीं भी बरसात में कहीं भी पटक दो, एक बार बनने के बाद वो खराब कम होती है। और मिट्टी की मूर्ति को तो थोड़ा सा भी पानी लगेगा वो खंडित हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मिट्टी की मूर्ति 1 फीट से ऊपर बनेगी नहीं। अगर बड़ी बनाएंगे या उसको उठापटक करेंगे, एक मूर्ति एक जगह स्थायी नहीं बनती है, उसको 50 बार उठापटक करना पड़ती है। और मिट्टी की मूर्ति इतनी मजबूत नहीं आती कि उसको बार बार इधर उधर करे। अगर खंडित होगी और समाज, हिंदू समाज खंडित मूर्तियाँ बिठाएगा तो क्या होगा? इसलिए हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि उनके अस्थायी कुंड बनाया जाए। अस्थायी कुंड बने भी रहे हैं, 4 कुंड बन रहे हैं अस्थायी। वो अस्थायी कुंड बन रहे तो उसका रिसाइकिल प्लांट लगवा के हमारी जीविका का भी साधन चलने दो और काम हो जाएगा। और उससे तो कोई प्रदूषण वाला कोई काम ही नहीं है। आज 20-25 साल से मूर्तियाँ पद्म कुंड में ठंडी हो रही है। आज तक मेरे को आप बताइए कि कोई एक भी दुर्घटना हुई या एक भी जली जो उससे कोई मरा या नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार हम हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर साल मूर्तियाँ ठंडी हो रही, रिसाइकिल हो रही, उनको एक जगह व्यवस्थित किया जा रहा, तो फिर एकदम से प्रतिबंध किस कारण लगाया जा रहा है? बुरहानपुर में 10 फीट के बनाने का
ऑर्डर दिया हुआ है, तो फिर बुरहानपुर में बन रहे, सभी दूर बन रहे, खाली खंडवा जिले से शुरुआत कर रहे हैं कि मूर्तियां यहाँ पर बंद होगी। हाँ, यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। अगर बंद करो, सभी दूर करो, खंडवा की जगह बुरहानपुर में भी बंद करो। अब बुरहानपुर में 10 फीट का ऑर्डर दिया, तो यहाँ भी 10 फीट का बनाने का उनका ऑर्डर दिया है। अस्थायी कुंड बना रहे हो तो अस्थायी कुंड में ठंडी करवाओ आप, उसमें तो कोई प्रदूषण वाला कोई काम ही नहीं है। जब कुंड 50 लाख 60 लाख का कुंड तुम तैयार कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो भाई? व्यवस्था इसीलिए तो त्योहारों के लिए कर रहे हो ना, तो त्योहारों के लिए कर रहे हो तो उसको बनाने दी जाए। मेरा नाम महेश प्रजापति, खंडवा जिला से। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।